हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपके चैप्टर इलास्टिसिटी का 6वां वीडियो है। तो इसके पहले 5वें वीडियो में हमने आपको ओम का नियम बताया था कि ओम ने क्या कहा था। उसके पहले आप विद्युत विभव और विद्युत धारा वगैरह के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो लोग पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग रिक्वेस्ट है कि पुराना वीडियो देख लें, तब इसको देखें। रेगुलर देखेंगे तभी आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और कम से कम दो न्यूमेरिकल आप कोई भी सत्र का पेपर उठाकर देखेंगे, 2 न्यूमेरिकल अक्सर आते हैं इस चैप्टर से। तो इस यूनिट से तो 2 न्यूमेरिकल आना ही आना है, हमेशा आता है, चाहे वो लॉन्ग शॉर्ट कहीं भी आए लेकिन आता है। तो आप पूरा पढ़े रहेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लगेगा। चैप्टर आपका लगभग ये आधा खत्म हो चुका है, आधे के आगे चल रहे हैं और इसके बाद में कुछ बचेगा। उसके बाद में हम आपको इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे और न्यूमेरिकल जो है आपको लगाना भी होगा। तो हम थोड़ा इसके पहले वाले वीडियो के बारे में बात करते हैं। हमने ओम का नियम बताया था। तो ओम के नियम में हमने बताया था कि ओम जो थे एक जर्मन वैज्ञानिक थे, सन 1828 के आसपास में उन्होंने अपना नियम दिया था। उन्होंने बताया था यदि कोई चालक तार है और उसमें उसके सिरों पर विभवांतर या उसमें जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है बी अगर अप्लाई किया गया है तो जो वोल्टेज का तो उसमें जो बहने वाली धारा होगी वो उसके वोल्टेज के समानुपाती होगी, यानी लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगी जो उसमें धारा उत्पन्न होगी, यानी धारा बहेगी। यानी कि जो B होगा वो B प्रोपोर्शनल टू I होगा, ऐसा समझने, या I प्रोपोर्शनल टू B कहें, दोनों बात एक है। तो यानी विभव जितना ज्यादा B प्रोपोर्शनल टू I का मतलब उन्होंने यही बताया था। सबसे पहले इसको भी लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू B। I बहने वाली चालक तार में धारा है और B उसके सिरों पर चालक तार, जो भी चालक तार है, कोई भी चालक तार है, चालक तार के बारे में बात हो रही है। तो जो चालक तार में बहने वाली धारा है वो समानुपाती होगा विभव के, या विभव समानुपाती होगी धारा के, दोनों बात एक है। यानी विभव अगर हम बढ़ाते हैं तो उस चालक तार में धारा का मान बढ़ता है, विभव घटाते हैं तो चालक तार में धारा का मान घटता है। समानुपाती कहें या अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें, तीनों बात एक है। तो उन्होंने बताया था, लेकिन एक शर्त कहा था कि उस चालक तार के भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, जैसे लंबाई हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया। यानी जिस चालक तार में पहले हम विद्युत धारा कोई B दिए हैं उसमें धारा I बह रहा है, और तो उसमें जो करंट अप्लाई होगा जितने विभव पर, अगर हम विभव बढ़ाएंगे तो उसमें धारा उतने ही बढ़ेगी, विभव घटाएंगे तो धारा घटेगी, बशर्ते उस चालक तार की क्वालिटी नहीं बदलनी चाहिए, वो शर्त लिखा गया था परिभाषा में। अर्थात ओम का नियम का सीधा परिभाषा ये था। ओम के नियम ने जो ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी है, में बहने वाली धारा I है, तो जो धारा होगी वो समानुपाती होगी विभव के, जबकि उसके सिरों पर चालक तार के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया गया हो। ऐसा समझ में। तो अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। फिर हमने कहा था कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको R से लिखा जाता है और यहाँ लिखते हैं RI, या B बराबर, या ऐसे फिर लिखते हैं R यही रहने देते हैं, R बराबर, या B अपान I इधर ले आते हैं, R वही रहने देते हैं, या R बराबर B अपान I। ये फार्मूला हमने आपको कल इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो इससे अब यहाँ देखो क्या निष्कर्ष निकला। R क्या है? R तो एक कांस्टेंट है, R जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है। वो उस चालक तार के लिए R की वैल्यू जो भी रहेगी उतने, चाहे जितने विभव पर है सब पर वही रहेगी, उसमें कोई बदलना नहीं है। तो R एक कांस्टेंट लिया गया और फिर उसी R को उस चालक तार का प्रतिरोध कहा गया। आया समझने। अर्थात ओम का नियम ऐसे भी आ गया, विभव और धारा का जो अनुपात होगा, किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा क्या होता है? नियत होता है। देखो विभव और धारा का अनुपात हमेशा नियत है।
लेकिन शर्त क्या रहेगा, शर्त ये रहेगा कि चालक के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया गया हो। भौतिक अवस्था का मतलब चालक तार की लंबाई हो गया, यहाँ के इसका टेम्परेचर हो गया और दाब हो गया, ये सब कहने का मतलब है। तो ये इतना ओम के नियम में आता है। तो ओम का नियम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कम से कम 2 प्रकार से। पहला क्या, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, या चालक तार में बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात ये अब इससे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखे हैं किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी चालक तार में बहने वाली धारा आई का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, का अनुपात हमेशा नियत होता है, जिसको क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। ये इतने ओम के नियम में ही आया। फिर प्रतिरोध को हम दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, जो कि आज के वीडियो में करेंगे। तो इतनी चीजें हमने आपको बताई थी। अब देखिए, तो कुल मिलाकर के R बराबर B/I आपने प्राप्त कर लिया है। तो अब देखिए, R को यहाँ चालक तार का प्रतिरोध कह दिया गया है। प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करने वाला, जिसके कारण किसी चीज में अवरोध उत्पन्न हो, उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। यहाँ अवरोध किसमें उत्पन्न होगा, चालक तार में जब धारा बहेगी तो उस धारा में अवरोध उत्पन्न होगा। एक कोई चालक तार ही ले लो, तार अगर छोटा है, जनरली हम एग्जाम्पल देते हैं, तार अगर छोटा है तो आपका बल्ब बहुत अच्छे से जलता है, तेज जलता है। अब आधा किलोमीटर तार लंबा कर दो, आधा किलोमीटर लंबा तार कर दो, वहां ले जाकर के एक बल्ब लगाओ, तो क्या होगा, बल्ब स्लो जलेगा ना। अब स्लो क्यों जला, क्योंकि वहां पर जो है करंट का मान कम गया होगा, और जब करंट का मान कम गया होगा तो बल्ब तो स्लो जलेगा ही। यानी कि लंबाई चालक तार की बढ़ी तो धारा जो करंट जा रहा था उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ होगा, अवरोध उत्पन्न हुआ है तभी तो धारा आपका बीच में लॉस हो गया, वहां कम पहुंचा। आई बात समझ में, यही प्रतिरोध का मतलब है। प्रतिरोध एक चालक तार भी हो सकता है, जिस तार से आप करंट लेकर जाते हैं उसका खुद का भी अपना प्रतिरोध होता है। अब तार कई प्रकार के आते हैं, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, और सारे जो बनते हैं मिश्र धातु हैं, उससे भी चालक तार, तो सबका प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो जनरली हम एक हेडिंग क्या करते हैं, प्रतिरोध के लिए ही पढ़ लेते हैं। आई बात समझ में, ओम का नियम आपका इंपॉर्टेंट है, को रिपीट करते रहिए। फिर प्रतिरोध को जनरली आप प्रतिरोध भी कह सकते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कह सकते हैं, या चालक का प्रतिरोध कह सकते हैं, या विद्युत प्रतिरोध कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। प्रतिरोध का हमने आपको सिंबल भी बताया था कि ऐसे बना देते हैं प्रतिरोध का सिंबल, ऐसे। ये क्या है, प्रतिरोध का सिंबल है, ऐसे करके ऐसे बनाया जाता है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। आर को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी रेजिस्टेंस। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध। रेजिस्टेंस आप एक कंडक्टर, आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो चाहे रेजिस्टेंस आप एक कंडक्टर का हो, चालक का प्रतिरोध, अथवा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या विद्युत प्रतिरोध को, दोनों बात एक है। प्रतिरोध की परिभाषा हम बताते हैं सबसे सरल तरीके से। विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाले को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये तो हो गया जनरली परिभाषा। अब जो यहाँ लिखा गया है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। यदि किसी चालक के सिरों पर, तो अब देखिए, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी है, उसमें बहने वाली धारा आई है, तो जो प्रतिरोध होगा उस चालक तार का वो R बराबर B/I होगा। ये कहां से मिला, ओम ने बताया था ना, यही तो बताया था। इसी को उन्होंने कांस्टेंट कहा था, और फिर बाद में इसी को क्या माना गया, वैद्युत प्रतिरोध। किसका, इस चालक तार का, जिसमें से विद्युत धारा होकर के जा रही थी। आई बात समझ में। अब फिर इसका मात्रक भी होगा,
प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का कैलकुलेशन करके निकालेंगे। अगर बी और आई का मान आपको पता है, आर का मान तो निकलेगा ही, विभवांतर और धारा पता है तो आर का मान तो निकलेगा ही, तो इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। तो जो है प्रतिरोध का मात्रक क्या हो सकता है, एक मात्रक देखिए बी का मात्रक विभव विभवांतर जिसको कहते हैं वोल्ट, और धारा का मात्रक एम्पियर यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। फिर इसी को और प्रतिरोध कहा गया ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जनरली यही यूज किया जाता है, ये ओम का सिंबल है। ओमेगा भी इसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ हम ओम कहेंगे, यानी कि ये क्या है, ओम है, ऐसे ओम है, ये सिंबल है, ऐसे बनाया गया। अगर समझ में, तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, दोनों मात्रक ज्यादा यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब ये प्रतिरोध के बारे में हुआ। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको देखो ध्यान से, कुछ इसके गुण हैं। जो आर है, जैसे अगर प्रतिरोध ज्यादा है, किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाते हैं, यहीं से देख लो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती है 1/I के। आई बात समझ में, यानी यदि किसी चालक तार में आर का मान बढ़ेगा तो उसमें धारा कम जाएगा, आर का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। आई बात समझ में। इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध में जनरली अभी स्किनेट ट्रेडिंग में पढ़ा जाएगा ये चीज। तो ये प्रतिरोध के बारे में हुआ। प्रतिरोध की परिभाषा हम अपने तरीके से बताते हैं। किसी चालक तार के में बहने वाली धारा में अवरोध उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध कहा जाता है। इसे आर से लिखते हैं। मात्रक जो है वो वोल्ट प्रति एम्पियर है, ओम है। ओम एच का चिन्ह ऐसे बनाया जाता है, आर बराबर बी अपान आई। ये ओम के नियम से ही लिया गया था। तो अब हम लोग जनरली चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और डिफाइन करते हैं एक चीज। ओम को ओमेगा भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे, ओमेगा। ओम भी बोलेंगे, ओम ओमेगा दोनों बोला जाता है इसको। देखिए आपके पास था आर बराबर बी अपान आई, यहां हम ले लेते हैं यदि बी बराबर 1 वोल्ट तथा आई बराबर 1 एम्पियर। हम प्रतिरोध को थोड़ा डिफाइन करने जा रहे हैं इस फार्मूले के अनुसार, कैसे क्या होता है, कितना ओम होता है। तो इसको हम ले लिए, तो इसको हम यहाँ रखते हैं, रखेंगे तो R बराबर 1/1 बराबर 1 ओम, या ओमेगा का चिन्ह बनाएंगे तो 1 ओम। कहने का मतलब, अब देखो इसको देख करके निष्कर्ष निकालो, यदि किसी चालक तार के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तथा उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ये कहने का मतलब है। ये क्या है, प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन किए हैं। यदि किसी चालक तार के सिरों पर लगा विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें बहने वाली धारा आई 1 एम्पियर है, तो क्या है, उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। जो हम कहे हैं वो नोट कर लेना भाई, बात समझ में। फिर से एक बार कहते हैं, यदि किसी चालक तार के सिरे पर लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा। ये आप नोट कर लेंगे। बात समझ में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तो हैं बहुत चैप्टर में, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नोट करते रहिएगा। एक बार हम अब तक बता देते हैं आपको, अब तक कितने फार्मूले आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहले Q बराबर NE पढ़े हैं,
Q बराबर IT पढ़े हैं और V बराबर W/Q पढ़े हैं, कैपिटल Q भी हो सकता है, और R बराबर V/I पढ़े हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR। इतने फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट फार्मूले भी आपको मिलते रहेंगे। तो आज का प्रश्न भी होगा, आज का प्रश्न ये होगा कि यदि हम किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो उसमें धारा बढ़ेगा, चालक तार में बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा। हमने बताया भी है, यदि किसी चालक तार का या किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा। प्रश्न को फिर एक बार सुन लीजिएगा, आप जो हम प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर दीजिए। बहुत छठे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा। आपको यही लिख करके केवल देना है, बढ़ेगा या घटेगा। एक के प्रश्न पूछे हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।